नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। मैं ओम सिंह बाटी। आज एक छोटा सा सेशन जिसमें बात करेंगे आने वाली जनरल एजुकेशन सेकेंड ग्रेड वैकेंसी के बारे में कि बहुत बार मैसेज भी आए और कोई टेलीग्राम पे भी पूछ लेता है, तो अब वहाँ पर किसी को पर्सनल जवाब देना पॉसिबल नहीं रहता क्योंकि स्कूल भी हो गया है। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो भी बना लेते हैं जिस पर अपन बात करेंगे कि कब तक आ सकती है जनरल एजुकेशन वाली, संस्कृत एजुकेशन वाली वैकेंसी आपके सामने है। आपका वो एक छोटा सा जो टारगेट है वो आपके सामने है और उसका दिसंबर में एग्ज़ाम है, दिसंबर लास्ट तक उसका एग्ज़ाम दिया हुआ है, एग्ज़ाम डेट आई हुई है। तो आप उसको एक टारगेट मानकर तैयारी कीजिए। लेकिन मन में ये सवाल आता है कि उसके बाद जनरल एजुकेशन का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो मैं आपको एक अनुमानित और एक मेरे आइडिया के अनुसार बता सकता हूँ कि यहाँ तक ये एग्ज़ाम हो सकता है और वैकेंसी कब तक आएगी और कितनी पोस्ट आएगी। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं आपको एक डिटेल से बताने वाला हूँ कि क्या हो सकता है। तो ये लगाया गया थंबनेल, उससे आपको पता चलेगा कि कब आएगी वैकेंसी, सेकेंड ग्रेड की न्यू वैकेंसी कब आएगी और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल पोस्ट खाली कितनी है। अभी हाल फिलहाल में एक डाटा भी आया था कि टोटल कितनी पोस्ट है, तो लगभग 33,000 के आसपास सेकेंड ग्रेड के जो वरिष्ठ अध्यापक है उनकी क्या है, पोस्ट खाली पड़ी है। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होने वाली है, अभी एक मामला चल रहा है कि उसके बाद में क्या होने वाली है, सेकेंड ग्रेड की डीपीसी होने वाली है। अब सेकेंड ग्रेड की डीपीसी किस में होगी, सेकेंड ग्रेड टू फर्स्ट ग्रेड डीपीसी होगी। वो लगभग कितने पदों से हो जाएगी, 10,000 पद और आपके खाली हो जाएंगे। मतलब 33 वो और 2 ये 10,000 ये, टोटल कितने पद खाली हो जाएंगे, 43,000 पद खाली हो जाएंगे सेकेंड ग्रेड के। अब ये तो है कि सेकेंड ग्रेड की डीपीसी होगी, फर्स्ट ग्रेड में होगी, तो ये भी होगा कि जो थर्ड ग्रेड की डीपीसी है वो किस में होगी, सेकेंड ग्रेड में होगी। तो वहाँ से लगभग थर्ड ग्रेड की डीपीसी कितने पदों पर होने वाली है, 20,000 पदों के ऊपर थर्ड ग्रेड टू सेकेंड ग्रेड डीपीसी होने वाली है, लगभग इतने पदों पे होने वाली है। तो अब पीछे वीकेंड पोस्ट कितनी बची, पीछे कितनी बची खाली पोस्ट, 23,000 पोस्टें बची, 23,000 पोस्ट पीछे बचती है जो वीकेंड है। अब ये तो नहीं होता कि जितनी पोस्ट खाली है उतनी वैकेंसी आएगी, लेकिन एक अनुमानित आइडिया बता देता हूँ कि इतने पदों के ऊपर सेकेंड ग्रेड में वैकेंसी आएगी। अब कोई बोल देता है कि इतने पे क्यों नहीं, जितनी खाली है उतनी आनी चाहिए, उतने पे नहीं आती है। लेकिन जो सरकार जितने पदों पे करवाना चाहती है उतने पदों पर एक वैकेंसी आएगी और लगभग आप मान के चलिए कि ये जो पद 23,000 दिए हुए हैं इसके आधे पदों पर वैकेंसी आएगी। लगभग कितने पदों पर, 10 से लेकर 12,000 पोस्ट सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। तो वो बहुत जल्द ही आएगी, 10 से लेकर 12,000। अब 10 से 12 में लेकर उसमें सेकेंड ग्रेड साइंस की कितने पोस्ट हो सकती है, स्पेशली यही है कि उसमें सेकेंड ग्रेड सबसे अधिक पद आते हैं। तो वो किस में आते हैं, संस्कृत के अंदर सबसे ज़्यादा पद आते हैं, संस्कृत में आते हैं और दूसरे नंबर पर किस में आते हैं, गणित में आते हैं। इनके ऊपर इन सब्जेक्ट के सबसे अच्छी पोस्ट आती है। और उसके बाद अगर अपन बात करते हैं अपने साइंस के लिए कितनी पोस्ट आएगी, तो लगभग 1200 से लेकर 1400 पोस्ट सेकेंड ग्रेड की जनरल एजुकेशन के अंदर आने वाली हैं। और अगर आपको इन 1200 के अंदर शामिल होना है तो आप अभी से जो संस्कृत एजुकेशन वाली आपकी जो वैकेंसी है, जो आपका एग्ज़ाम है, वहाँ तक आप अपना एक जो टारगेट लिया हुआ है उसको पूरा करते रहिए। यहाँ जो संस्कृत एजुकेशन वाला एग्ज़ाम है ना, भगवान करे आपका उसके अंदर सिलेक्शन हो जाए। मान लो बैड लक या आपकी कमी से या आपकी जो पेपर अटेंड करने की या आपकी जो तैयारी में कमी है उसकी वजह से मान लो आप नहीं हो जाते हो, तो ये जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम उस एग्ज़ाम के 6 से 7 महीने बाद में होगा और उस एग्ज़ाम के अंदर आपका क्या हो जाएगा, 100% चयन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक आपने जो संस्कृत एजुकेशन के अंदर संस्कृत एजुकेशन तक आपने जो पढ़ा, आपने अपनी परफॉर्मेंस कहाँ दिखा दी, दिसंबर वाले संस्कृत एजुकेशन वाले एग्ज़ाम में दिखा दी। अब जनरल एजुकेशन वाले में एग्ज़ाम से पहले ये आपको पता करना है कि मेरी इस एग्ज़ाम के अंदर क्या कमियां रही हैं। उन कमियों को अगर आप पूरा कर दोगे ना, तो आने वाला जो एग्ज़ाम होगा, जो जनरल एजुकेशन का एग्ज़ाम होगा, उसमें एक पोस्ट आपकी होगी। जो ये मान के चलता है कि एक पोस्ट मेरी होगी, 100% उसकी एक पोस्ट होने वाली है। अब
अगर बात करते हैं आगे, तो एक पिछली जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस सरकार थी, उसमें लगभग 6000 पोस्ट की क्या मिली हुई थी, वित्तीय स्वीकृति मिली हुई थी। वहाँ पर वित्तीय स्वीकृति मिली हुई थी। तो 6000 पद ये हो जाएंगे, 6 से 7000 पदों पर वैकेंसी और आएगी, 6 से 7000 पर और आएगी। लगभग मतलब 10 से लेकर 12, 13,000, 14,000 पदों पर वैकेंसी, एक अच्छी वैकेंसी सेकंड ग्रेड में देखने को मिल सकती है। वैकेंसी कब तक आएगी? अब ये अनुमानित है कि वैकेंसी जुलाई में बजट पेश होना है, तो वो जुलाई में बजट पेश हो जाएगा। सरकार घोषणा भी कर देते कि हम इतने पे करवाएंगे, लेकिन वो अभ्यर्थना कहाँ जाएगी? आरपीएससी के पास जाएगी, और आरपीएससी वहाँ से क्या करेंगी? वैकेंसी आउट करेगी। और वैकेंसी में लगभग सितंबर, अक्टूबर या जून, जुलाई, अगस्त सितंबर में आप मान सकते हो। सितंबर से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये इन 3 महीनों के अंदर सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होगा, ये भी बात सही है कि पहले फर्स्ट ग्रेड का होगा, उसके बाद ही आपका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा। तो कुल कब तक हो सकता है एग्ज़ाम जो जुलाई से अक्टूबर आप मान के चलिए। कब? 2025 के अंदर आप मान के चलिए कि जुलाई और अक्टूबर तक आपका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो सकता है। अब यह जुलाई से अक्टूबर में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जून 2025 तक का आरपीएससी का शेड्यूल फिक्स है। आरपीएससी का शेड्यूल क्या है? फिक्स हो रखा है। वहाँ तक एग्ज़ाम डेट आई हुई है और उनका कैलेंडर भी जारी हो रखा है, तो वहाँ तक एग्ज़ाम होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। जून, जुलाई 2025, मतलब जुलाई से अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों के अंदर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपके बाद दिसंबर के बाद, जब दिसंबर 2024 है ना, 2024 से लेकर कहाँ तक आप मान के चलिए कि अक्टूबर 2025 तक, ये आपके पास जो टाइम है वो आपका क्या है? एक गोल्डन टाइम होगा। और इस गोल्डन टाइम के अंदर जो अपना समय इन बुक्स के अंदर, आपके नोट्स के अंदर, आपकी प्रैक्टिस के अंदर, और आपके जो जुनून है, जो आपका जज्बा है, उनको आप रेगुलर कायम रखोगे, तो आने वाली वैकेंसी के अंदर एक शीट, कितनी शीट? एक शीट उस विद्यार्थी की होने वाली है जो एक रेगुलर टाइम देके और रेगुलर तैयारी करके चलता है, तो उसकी 100% सीट हो जाएगी पक्की। अब तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ अपने YouTube चैनल के ऊपर डाला हुआ है। आप बस ये है ना कि मैंने मेरे नोट्स भी शेयर कर दिए आपको, मैंने क्विज़ करवा के एक बार सिलेबस भी पूरा करवा दिया। अब एक टेस्ट सीरीज छोटी सी, बिल्कुल कम प्राइस में 300 रुपये में सेकंड ग्रेड साइंस के लिए टेस्ट सीरीज शुरू की है, बिल्कुल आपकी हेल्प के लिए है। और उसके अंदर जो पेपर मैं करवा रहा हूँ वो NCERT, RBSE 11, 12 और ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और इतना अच्छा लेवल और इतने कम प्राइस में शायद ही आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिले। तो अगर आपका सिलेबस एक बार हो गया है तो आप सेकंड ग्रेड साइंस वाली जो अपनी टेस्ट सीरीज है, जीके और साइंस दोनों की चल रही है, जीके 151 में और ये 300 में मिल रही है, इसको आप ज्वाइन करें। और शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर आप संस्कृत एजुकेशन तक शेड्यूल के अकॉर्डिंग फॉलो करके चलोगे तो आपका 5 बार सिलेबस मैं करवा दूंगा। उसके बाद जनरल एजुकेशन के लिए कुछ अच्छा सा और मेरे मन में है कि एक अच्छा सा प्लान लाके उसके सिलेबस को लगभग 5 से 7 बार और करवाया जाए, तो वो भी एक अच्छा सा प्लान है। एक मतलब अपने प्लान का हिस्सा होगा वो, और सिलेक्शन का हिस्सा होगा वो। और इजी सिलेक्शन एप्लीकेशन, इजी सिलेक्शन टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मेरी तरफ से कोई भी आपको हेल्प चाहिए या आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं। मैं मेरी तरफ से आपको हमेशा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दूंगा और आपकी 100% हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मैंने कभी किसी से ऐसे डिमोटिव वाली बात नहीं की है कि आपका होगा या नहीं होगा। किसी को टेस्ट में नंबर कम आते हैं ना, उसको हमेशा मैं पॉजिटिव वाइब्स देता हूँ कि इस बार कम आए, कोई नंबर मायने नहीं रखते, लेकिन आप अपनी मेहनत तो करिए। यहाँ नंबर कम आने का कारण ये है कि उस टॉपिक को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। जब तक आप टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक उसमें नंबर कैसे आएंगे। ठीक है, कोई रटने वाली चीज़ें होती है, उसको रट लेते हैं और नंबर आ जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन होना चाहिए कॉन्सेप्ट। जैसे केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, वहाँ जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो था कि ये वैकेंसी यहाँ तक आएगी, बाकी अपने अपने अनुमान है। यहाँ कोई आके बोलेगा कि यहाँ नहीं आएगी तो भाई नहीं आएगी, पहले आएगी तो पहले आएगी, जब भी आपका मन करे तब आएगी। मैंने मेरे अनुसार एक बता दिया है कि ये यहाँ तक ये वैकेंसी आ सकती है और यहाँ तक ये एग्ज़ाम हो सकता है, बस ये एक अनुमान है।
ठीक है। और आप अच्छे से तैयारी करके रहोगे, वैकेंसी का जो वेट करता है ना, तो वो एक पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं हो सकता है। जो अपने निरंतर जो टारगेट है, अपना जो फोकस है, अपना जो गोल है, उसके ऊपर लगा रहता है, वो एक सच्चा विद्यार्थी होता है। और सिलेक्शन भी उसी का होता है जो वैकेंसी का वेट करता है। तब तक उसके जो पीछे वाले भाई हैं ना, जो आगे चल रहे हैं, वो बहुत आगे निकल जाते हैं और वो तो हमेशा पीछे ही रहेगा। तो वैकेंसी आती रहेगी, करती रहेगी, आप अपने टारगेट के अंदर निरंतर रूप से चलते रहिए। आज के इस वीडियो में जो भी बातें की हैं वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है, और जो भी आगे मेरे से हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी 100% हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बाकी अपनी जो मार्केट में बुक चल रही है वो लगभग 2500-3000 किताबें मार्केट में निकल गई है। अब टीचिंग मेथड की भी एक बुक आने वाली है अपनी, सेकेंड ग्रेड साइंस के लिए टीचिंग मेथड की बुक जुलाई के लास्ट तक। टीचिंग मेथड की बुक कब आएगी? जुलाई का लास्ट ना, जुलाई अंत तक, जुलाई का जो लास्ट वीक है उसमें सेकेंड ग्रेड की टीचिंग मेथड की बुक आ जाएगी। और जो अपनी PYQ वाली बुक है, जो उसमें अंदर कुछ करेक्शन वगैरह है, तो वहाँ से लेकर उसको सितंबर और अक्टूबर के अंदर एक नया एडिशन आ जाएगा। अभी बुक बहुत कम बची है, लगभग 50-60 बुक मेरे पास है, बाकी मार्केट के अंदर आउट ऑफ स्टॉक है। तो अगर आप संस्कृत एजुकेशन वाली तैयारी कर रहे हो तो इस बुक को लेके, जितने भी उसके अंदर 380 पेज हैं, 380 पेज है टोटल उस बुक के अंदर, और 380 पेज पढ़ के जाओगे तो 100% आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि वो सारे PYQ है और PYQ के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ये मार्केट के अंदर पहली बुक है, इसको आप पढ़ सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।